हे गाइस, एक बार फिर से मैं रोहित हाजिर हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गाइस ब्लड रिलेशन का बेसिक्स। ठीक है गाइस, तो ये हमारी वीडियो का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, रीजनिंग का 2 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। उसमें हमने गाइस एनालॉजी पढ़ा था। ठीक है, तो गाइस ये तीसरा लेसन है, इसमें हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के बेसिक्स। तो गाइस आई होप कि आपके इस वीडियो में सारे जितने भी ब्लड रिलेशन के बेसिक हैं वो मैं क्लियर करवा सकूं। ठीक है, और आप बच्चों को क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि सारे बेसिक्स आपके ब्लड रिलेशन के यहाँ पे कवर हो जाएं। तो गाइस 2 मार्क्स का सवाल है आपका क्लास 4 के लिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें कुछ जनरेशन्स दी होती हैं गाइस। जनरेशन 1, ठीक है, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4। आपको क्या याद रखना है कि कौन सी जनरेशन में कौन सा वाला रिलेशन आता है और कौन सी जनरेशन में कौन सा वाला रिलेशन आता है। तो गाइज यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जनरेशन 1 में हमारा जो रिलेशन आता है गाइज वो है हमारा ग्रैंड मदर। ठीक है, चाहे वो हमारा दादा हो, दादी हो, नानी हो या नाना हो। तो गाइज ये होती है हमारी जनरेशन 1। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। इसके बाद है गाइज हमारा जनरेशन 2। उसके बाद हमारे दादा के बाद कौन आ गया, हमारे माता आ गई, यानी कि हमारे मम्मी आ गए, हमारे पापा आ गए। उसके बाद हमारे अंकल आ गए, चाचा चाची, ताया ताई, ठीक है, मामा मामी। तो ये सब गाइस आ गए हमारे जनरेशन 2 में। जनरेशन 2 में क्यों आए, क्योंकि जनरेशन 1 से आगे इनका जन्म हो गया है। ठीक है, उनका रिलेशन बन गया इनके साथ। अब इसके बाद कौन हो जाएंगे, हमारे पापा से तो पैदा हम ही होंगे ना आगे। तो गाइज हम जो आते हैं, याद रखिएगा, आप अपने आप को जनरेशन 3 में लेकर चल सकते हैं गाइज। ठीक है, तो जनरेशन 3 में आप आ गए, यानी कि आप हो, आपकी बहन है, ठीक है, या आपकी भाभी है, आपका भैया है, ठीक है, आपका साला साली जो भी है, ये सब गाइज हमारे 3rd जनरेशन में आते हैं। ठीक है, यहाँ से पहले जनरेशन से आपके पापा, ठीक है, 2nd जनरेशन में आ गए, फिर आपके पापा से आप 3rd जनरेशन में आ गए। तो फिर हमसे आगे जो हमारे वंशज होंगे उन्हें हम कहेंगे गाइस जनरेशन 4 में। ठीक है, सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, ठीक है, कोई भी हो तो इन्हें हम कहते हैं गाइस क्या, जनरेशन 4। आपको किस तरह से यहाँ पर इसका जो आपको बनाना होता है, ठीक है, वो ट्री में दिखाऊं किस तरह से आपको बनाना है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में खाली हम इतना ही बात करने वाले हैं कि जनरेशन पे हम, यानी कि ये जो बेसिक है ब्लड रिलेशन का, किस तरह से उस बेसिक को हम कवर करने वाले हैं। तो गाइस इसमें क्या होता है, ब्लड रिलेशन में कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जिनको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस ये रिलेशनशिप्स हैं जैसे कि मदर्स और फादर्स फादर। ठीक है, मम्मी का पापा, ठीक है, या आपके पापा का पापा, मम्मी के पिताजी और आपके पिताजी। ठीक है, आपके कौन होंगे, या तो वो आपके दादा होंगे या तो वो आपके नाना होंगे। सिंपल सी बात है। तो गाइज ये हमारे जनरेशन 1 के हैं। ठीक है, उसके बाद मम्मी के पापा, ये या जो मम्मी की मम्मी या आपके पापा की मम्मी, या तो आपकी आपकी ग्रैंड मदर, या तो होगी आपकी मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर जिसको हम नानी बोलते हैं। ठीक है, और पैटर्नल ग्रैंड मदर जिसको हम क्या बोलते हैं, दादी बोलते हैं। ठीक है गाइज, ये भी हमारे 1st जनरेशन में आते हैं। ठीक है, जनरेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद मदर्स और फादर्स ब्रदर। ठीक है, मम्मी का भाई या पापा का भाई वो आपका अंकल हुआ, इसे हम चाचा भी कहते हैं और मामा भी कहते हैं, मामा को हम अंकल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मदर्स और फादर सिस्टर, मम्मी की बहन या पापा की बहन आपकी हो जाती है आंटी, आपकी बुआ हो गई, ठीक है, या आपकी मासी हो गई, उसे आप क्या कह सकते हैं गाइज, आंटी कह सकते हैं। ठीक है, आपकी जो मामी है उसे भी आप आंटी कह सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये हो जाते हैं हमारे किसमें, 2nd जनरेशन में। किसमें हो जाते हैं, 2nd जनरेशन में। फिर है गाइज हमारा अगला वाइफ्स फादर और हस्बैंड्स फादर। वाइफ का पिता या हस्बैंड का पिता हो जाता है फादर इन लॉ। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ससुर कहते हैं। ठीक है, और वाइफ की माँ, वाइफ की माता जी, और वाइफ जो हस्बैंड की माता जी होती है मदर इन लॉ। ठीक है, इसे हम कहते हैं सास, ससुर और सास। तो गाइज ये भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये भी जो हमारे पेरेंट होते हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं। तो गाइज ये भी हो गए हमारे किसमें, 2nd जनरेशन में। समझ रहे ना बच्चे आप,
ये भी हो गए हमारे सेकंड जनरेशन में, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, कुछ और रिलेशनशिप्स को देखते हैं। सन्स वाइफ, अगर जो आपका बेटा है उसकी बीवी हो गई आपकी डॉटर इन लॉ, तो गाइज ये कौन सी उसमें चला गया, तो गाइज ये चला गया हमारा फोर्थ जनरेशन में। आपका बेटा हो गया, बेटे के आगे बहू हो गई, ठीक है। उसके बाद डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर हस्बैंड आपकी जो बेटी का पति होगा उसे आप कहेंगे सन इन लॉ। डॉटर इन लॉ को हम बहू कहते हैं और सन इन लॉ को हम जमाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हस्बैंड्स आर वाइफ्स ब्रदर, हस्बैंड के भाई को या वाइफ के भाई को हम कहते हैं ब्रदर इन लॉ, जिसे हम साला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद या देवर भी, हम देवर को भी क्या कहते हैं, लड़की जो होगी वो देवर को बोलेगी ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और लड़का जो होगा, लड़के की जो साला होगा उसे साला ब्रदर इन लॉ ही बोलेगा। उसके बाद हस्बैंड्स आर वाइफ सिस्टर, हस्बैंड की सिस्टर हो या वाइफ की सिस्टर उसे हम कहेंगे सिस्टर इन लॉ। अब देखिए क्या होगा, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, जिन्हीं के इसे हम बोलते हैं देवरानी, ठीक है। इन्हीं के हस्बैंड की या वाइफ की सिस्टर होगी उसे हम कहेंगे सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ को गाइस हम साली भी बोलते हैं, ठीक है, साली भी बोलते हैं, ठीक। बड़े आगे, या सिस्टर इन लॉ को भाभी भी बोलते हैं, याद रखिएगा गाइस, सिस्टर इन लॉ को भाभी भी बोलते हैं। उसके बाद है गाइस हमारे पास ब्रदर्स आर सिस्टर्स सन, अगर आपके भाई का बेटा है या आपकी बहन का बेटा है उसे हम कहेंगे नेफ्यू। क्या कहेंगे गाइस, नेफ्यू, आपको याद रखना है। उसके बाद है ब्रदर्स या सिस्टर की बेटी होगी, भाई की बेटी होगी या बहन की बेटी होगी उसे हम कहेंगे नीस, ठीक है। भाई की बेटी होगी या बहन की बेटी होगी उसे हम कहेंगे गाइस नीस, यानी कि भतीजा और भतीजी से हम कहते हैं ये हमारा रिलेशन बनता है। तो गाइस फिर है हमारा अगला रिलेशन है अंकल्स आर आंट सन आर डॉटर, ठीक है। अंकल होगा जो आपका मामा है या आपका चाचा है या चाची है, मामी है, उसके बेटे और बेटी को हम क्या कहते हैं, सिंपल क्या कहते हैं गाइस, कजिन कहते हैं। आपको कजिन ब्रदर नहीं लगाना है, ठीक है, और कजिन सिस्टर जो है आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ये दो चीजें बिल्कुल भी नहीं लगानी है। सिंपली आपको क्या लगाना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपको उसके लिए सिंपली कजिन यूज करना है गाइस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इन रिलेशंस का। समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, ये रिलेशन आपको पता होते हैं, ठीक है। कुछ और टिप्स यहाँ पे मैं आपको दे दूं। अब क्या है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर्स डॉटर इन लॉ, ठीक है। जो ग्रैंडफादर जो है आपका, ठीक है, उसकी जो बहू है, उसकी जो बहू है वो कौन होगी, आपकी मम्मी होगी ना। जो आपके दादाजी हैं, दादाजी की बहू, आपके पिताजी की पत्नी आपकी कौन हो जाएगी, मम्मा हो जाएगी, ठीक है। आगे देखें, बिल्कुल देखते हैं, फादर सन, जो पापा का बेटा होता है, ये हमारे पापा हैं, पापा का यहाँ पे बेटा है, ठीक है। तो फादर सन क्या हो जाता है, फादर सन होता है आपका भाई, कौन होगा आपका, अरे भाई आपके पापा का जो बेटा है वो आपका भाई है, या तो वो आप हो सकते हो या वो आपका भाई हो सकता है, सिंपल। फादर्स डॉटर, जैसे यहाँ पे सन था, अगर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, अगर हम यहाँ पे लगा देंगे सन की जगह पे, अगर हम गाइज यहाँ पर डॉटर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, सन की जगह पर अगर हम डॉटर लगा देते हैं तो गाइज वो आपकी कौन हो जाएगी, भाई ना होकर वो आपकी बन जाएगी बहन। क्या बन जाएगी, बहन बन जाएगी, ठीक है। अब ग्रैंडफादर सन, ठीक है, अब जो आपके ग्रैंडफादर्स हैं, ठीक है, जो आपके ग्रैंडफादर हैं तो उनका सन या तो वो आपका फादर होगा, मैं आपको कहता हूं कि फादर कब होगा और आपका अंकल कब होगा, ठीक है, और आपका अंकल कब होगा। देखिए, जब आपके पास ओनली सन होगा, ठीक है, जब आपके पास क्या होगा, ओनली सन होगा, तब मीन्स वो आपके फादर हैं। देखिए क्यों, अगर जो आपके ग्रैंडफादर हैं, दादाजी का एक ही बेटा है, अगर एक ही बेटा है तो वो आपके पिताजी होंगे, अगर और बेटी भी हैं तो वो आपके अंकल होंगे।
ठीक है। जब ओनली सन होगा समझना कि वो आपके फादर हैं, अगर सन कहा है तो अंकल भी आपका हो सकता है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या है, इस तरह भी आपने ओनली यहाँ पर देखना है। अगर ओनली सन या ओनली डॉटर है इट मीन्स वो आपके मम्मी हैं या वो आपके पापा हैं। ठीक है गाइस, समझ रहे हो मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हो। ग्रैंड फादर्स ओनली सन, सेम इन द केस ऑफ ग्रैंड मदर। मैंने आपको पहले कहा अगर ग्रैंड फादर का ओनली बेटा है, एक ही सन है, या आपकी जो ग्रैंड मदर है उसका एक ही बेटा है या बेटी है, ठीक है, या तो वो आपका फादर होगा या तो आपकी मदर होगी। तो गाइज ये क्वेश्चन अभी हम अगले वाले पार्ट में भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी था गाइज। ठीक है, तो बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। एक और चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, इन सिंबल्स को लेकर गाइस हमने चलना है। जब हम कल क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इन सिंबल्स का अच्छे से यूज करने वाले हैं। ठीक है, जब आपके पास मेल होगा उसके लिए आप ये प्लस वाला सिंबल लगाएंगे। ठीक है, डब्बा नहीं लगाना है बल्कि प्लस वाला सिंबल आपको लगाना है। फीमेल जब होगा गाइस उसके लिए हम माइनस वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, यही सिंबल हम यूज करने वाले हैं। हस्बैंड और वाइफ जो होगा, यानी कि जो मैरिड कपल के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, मैरिड कपल के लिए हम ये 2 एरो यूज करेंगे। ठीक है, 2 एरो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि हम एक ही एरो यूज करेंगे और उसमें हम ये लगाएंगे। उसके बाद ब्रदर और सिस्टर के लिए हम क्या करेंगे, ब्रदर और सिस्टर के लिए हम सिंपली एक एरो खींचेंगे, उसे हम कोई भी यहाँ पे ये जो साइड से एरो है वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, और सिस्टर के लिए तो माइनस माइनस चलेगा। ठीक है, और ब्रदर के लिए तो प्लस प्लस चलेगा। ठीक है, इसीलिए और जनरेशन गैप के लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है गाइज, ये हो गए हमारे कुछ ये सिंबल किस तरह से यूज करने हैं। देखिए, जब क्या होगा, जब ए हमारे पास मेल है तो हम ए को प्लस लगा देंगे, जब बी हमारे पास फीमेल होगा तो फीमेल को ऊपर से माइनस लगा देंगे। ठीक है, जो व्हेन ए और बी जब हस्बैंड वाइफ होंगे, जब ए हस्बैंड होगा और बी क्या होगी, बी वाइफ होगी, तो ए के ऊपर हम प्लस का निशान लगा देंगे, बी के ऊपर हम माइनस का निशान लगा देंगे। जब एक्स और वाई जब भाई बहन होंगे, ठीक है, ब्रदर सिस्टर जब होंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस का निशान यहाँ पे माइनस का निशान, तो ये हो गए हमारे ब्रदर सिस्टर। मैंने आपको कहा कि ब्रदर सिस्टर में हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स से वाई की तरफ ले जाएंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद जब बी का एक ही बेटा होगा, व्हेन ए हैज ओनली सन, जब ए का एक ही बेटा होगा हम क्या करेंगे, ए का एक ही बेटा है भाई। ठीक है, ए है, चाइल्ड है, अभी हमें पता नहीं होता, देखो कुछ में कुछ होती है ना। जब ओनली चाइल्ड बोला है, अभी उसने ना कि लड़का बोला है ना ही लड़की बोली है, अब हम क्या करेंगे इसको, तो इसका आंसर गाइज वो मैं अगली वीडियो में समझाऊं किस तरह से होगा। वहां पे इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है सिंपली डेटा इनएडिक्वेट। अब क्या है, अब हमें बताया ही नहीं है कि वो लड़का है लड़की, अब किस तरह से उसका रिलेशन हम बता दें। हाँ, अगर बताया होता कि ये लड़का है ये लड़की है, उस वक्त हम उसका जो है रिलेशन जो है उसको हम डिटरमाइन कर सकते, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। वो जब हम कल क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हम कल समझ जाएंगे। ठीक है, When A has 2 children B and C, जब A के 2 बच्चे हैं, ठीक है, A के 2 बच्चे हैं, एक B है एक C है, हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन हम कल क्वेश्चन में पढ़ेंगे। लेकिन जो हमें फैमिली ट्री बनाना है वो इस तरह से बनाना है, वो हम कल की वीडियो में गाइस समझने वाले हैं। आई होप गाइस कि आपने ये सारे सिंबल्स भी याद कर लिए होंगे, किस तरह से हमें सिंबल्स लगाने हैं। ठीक है, और किस तरह से हमारा जो रिलेशन होता है वो होता है गाइस। तो गाइस देखिए, ये है हमारी आज की वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है गाइस, लाइक सब्सक्राइब करना वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए, ये जरूरी है कि उसके बाद, क्योंकि आपको घंटी बजती रहे। ठीक है, और आप वीडियो को एंजॉय करते रहेंगे। ठीक है, वीडियो खत्म करते, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ, सारे टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर।